मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है थर्ड एसी वर्सेस थर्ड इकोनॉमी होता क्या है। हाँ, जो डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि थर्ड एसी वर्सेस थर्ड इकोनॉमी, जिसका जो इकोनॉमी कोच होता है उसका कोच एम से शुरू होता है, जबकि जो थर्ड एसी होता है उसका कोच बी सीरीज से शुरू होता है। तो उस चीज को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा अगर आपके मन में भी ये डाउट है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ट्रैवल विद सूरज में। और आज मैं एक फिर जर्नी करने जा रहा हूँ लखनऊ जंक्शन से अंबाला कैंट तक, जो कि हमारी जर्नी रहने वाली है थर्ड एसी कोच में, थर्ड इकोनॉमी कोच में। वही चीज मैं आपको क्लियर करने वाला है कि थर्ड एसी वर्सेस थर्ड इकोनॉमी होता क्या है। और हमारा कोच रहने वाला है M2, जो सबको पता है कि थर्ड इकोनॉमी का जो कोच स्टार्ट होता है सीरीज M2 से होता है, और वो थर्ड एसी का B से शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो ऐसा कुछ दिखता है लखनऊ जंक्शन के बाहर का स्टेशन। ठीक इसके बगल में लखनऊ चारबाग आपको बगल में ठीक सामने वाले गेट से मिल जाता है चारबाग। उसके बगल में आपको मेट्रो स्टेशन वगैरह भी, चारबाग मेट्रो स्टेशन ही बगल में ही है। ठीक उसके सामने ही आपको चारबाग रेलवे जंक्शन मिल जाएगा लखनऊ का। बगल में चारबाग है, बगल में मेट्रो भी है। तो ये लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर का सीन हमारा प्यारा लखनऊ। यहाँ पे वेटिंग एरिया बनाया गया, वेटिंग हॉल अंदर का। ये स्टेशन लखनऊ में काफी नीट एंड क्लीन रहता है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन की तरह। उतना चारबाग रेलवे स्टेशन नहीं रहता क्लीन जितना ये स्टेशन क्लीन रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आता हूँ काफी टाइम, इसी से जर्नी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 15011 है, 15011, जो लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है। डेली रात को 11:55 में निकलती है और अंबाला दोपहर में 2:10 पर पहुंचा देती है। वो भी राइट टाइम पे, मैक्सिमम राइट टाइम पे चलती है। तो भैया मैं लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, टोटल 5 प्लेटफॉर्म यहाँ पे शो किए जा रहा है, 5 से 6, बट अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है। यहाँ पे उतनी ट्रेनों का आवागमन नहीं होता है, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप पे जाता है। यहाँ पे ट्रेनें आके रुक जाती है, फिर यहीं से बैक होके चलती हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने टिकट ऑलरेडी रेल वन ऐप से डाउनलोड कर लिया था, जो रेलवे का नया एप्लीकेशन है, जिसमें आपको काउंटर पे लाइन वगैरह भी नहीं लगानी पड़ती। आपको जनरल टिकट से लेकर स्लीपर वगैरह सब मिल जाता है। इससे पहले UTS चलता था, बट अब चल रहा है रेल वन ऐप, जो टिकट पहले ही आपको बिना काउंटर पे झंझट किए मिल जाता है। बट मेरा तो पहले ही बुकिंग था एसी का, मैंने इसलिए पहले इसको बुक करवा लिया था रेल वन ऐप से। भाई सच बताऊं तो स्टेशन बहुत नीट एंड क्लीन है लखनऊ जंक्शन का। ठीक उसके बगल में ही लखनऊ का चारबाग भी है, दोनों सटा हुआ है रेलवे स्टेशन। बट बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से रेलवे स्टेशन से कौन सी ट्रेन है। तो इनका जो लखनऊ जंक्शन उसका कोड है LJN है, और जो लखनऊ चारबाग है उसका LKO कोड है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस 15:11 जो पहले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, इसकी निकलने की टाइमिंग 11:55 पे, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होकर चलती है और जिसका लास्ट स्टॉप चंडीगढ़ रहता है। टोटल हमारी जर्नी 15 घंटे की रहने वाली है। अभी हम चल रहे हैं अपने कोच की तरफ। हमारे कोच मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, M2 कोच हमारा है। और यहाँ से ट्रेन बन के चलने का फायदा है कि सीट वगैरह जनरल कोच में आराम से मिल जाती है। स्टार्टिंग में 2 कोच इसके जनरल के रहते हैं और पीछे के 2 कोच जनरल के रहते हैं। बाकी उसके बाद स्लीपर, फिर बीच में AC लगा दिया जाता है। मैक्सिमम ट्रेनों में यही किया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी यहाँ से ट्रेन लखनऊ जंक्शन से चलती है LJN से, मैक्सिमम ट्रेनें खाली रहती हैं। यहीं से आपको कैंची धाम, काठगोदाम के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। बहुत क्वेरी आती है भैया कैंची धाम के लिए जो रूट है, मैं यहीं से कैंची धाम जाता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन मिल जाती है कैंची धाम के लिए, काठगोदाम एक्सप्रेस। और अभी हम चंडीगढ़ एक्सप्रेस हमारे सामने खड़ी है, जिसमें हम आज ट्रैवल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आइए आपको दिखाते हैं अपने कोच की हालत, अपने कोच की पोजीशन, जो लाइटिंग ऑन हो गई है। ये अपना कोच थर्ड इकोनॉमी, और ये हमारी सीट 8 नंबर है, और यहीं पे हम बैठ के ट्रैवल करने वाले हैं। और ठीक इसका बाथरूम वगैरह ठीक इसके बगल में है। ये लखनऊ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो थर्ड इकोनॉमी सीट है। भाई इसका भी लुक काफी बढ़िया बनाया गया है यार। देखो, मेरी सीट नंबर 8 है, यहीं पे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। बाकी सीट नंबर 7 नीचे है। ठीक इसके हम लोग ठीक एंट्री पॉइंट के एंट्री गेट के बगल में हमारी सीट मिली हुई है। इस बार सब कुछ दिखता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं नीचे वाली सीट पे, जो थर्ड एसी का जो कोच होता है। थर्ड एसी में यहाँ पे आपको पर्दे वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें कर्टन लगाया गया है। बाकी सब चीजें ठीक है, बट इसमें जगह को लेकर कंजेस्टेड बना दिया गया है। जो थर्ड एसी में जितना स्पेस आपको मिलता है बैठने के लिए, बट इकोनॉमी में उतना स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि जो सीटों की संख्या बढ़ा जाती है इकोनॉमी सीट में, उतना थर्ड एसी में नहीं बढ़ाई जाती है, जिस कारण आपको थोड़ा कंजेस्टेड फील करना पड़ता है। मैं तो बेटर कहूंगा कि आप हमेशा जब भी लें तो थर्ड एसी के कोच लें। बट इसमें भी ठीक है यार, सब कुछ सही बनाया गया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो भी तक, इसका वॉशरूम वगैरह सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ फिर से, वॉशरूम वगैरह इसका सही नहीं है। थर्ड एसी में मैंने विजिट किया, चेक किया जाके, थर्ड एसी ठीक ठाक था, बट इसका इकोनॉमी सीट अभी तक कोई क्लियर नहीं है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एवरी सीट पे लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी खासी मिल जाती है देखने को। ठीक उसके नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट केवल आपको नीचे मिलता है, ऊपर सीट के लिए नहीं। बाकी यहाँ पे प्रॉपर स्टेयर बनी हुई है अपर वाली सीट पे चढ़ने के लिए। बाकी थर्ड एसी की तरह आपको थर्ड इकोनॉमी में भी ब्लैंकेट, पिलो, कंबल मिलता है। इकोनॉमी में आपको विंडो पे पर्दा की जगह आपको कर्टन मिलता है, जो कि दिन में धूप से बचने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड एसी में यहाँ पे पर्दा लगा रहता है। कर्टन को आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जब उसको ऊपर करना है तो ऊपर कर लीजिए, नीचे करना है तो नीचे कर लीजिए। बाकी एंट्री पॉइंट पे ही आपको ऊपर सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यहाँ पर थर्ड एसी की तरह आपको इकोनॉमी में भी आपको मिरर देखने को मिल जाता है, जिसका यूज मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादातर होता है। रात की वजह से 12:30 और सभी लोग जितने भी यात्री थे लाइट ऑफ करके हर कोई सो गया है। एक चीज अच्छी लग रही है, यहाँ पे जो ब्लू लाइट जल रही है काफी अच्छी लग रही है। और हम भी चलने सोने के लिए फिर लगाते हैं मॉर्निंग में। ब्लॉग कंटिन्यू है। इकोनॉमी कोच अच्छा है, बट अगर थोड़ा सा पैसा का कंजूसी ना करें तो थर्ड एसी में ही ट्रैवल करना मेरी ये सजेशन हमेशा आपके लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 7 और हम चल रहे हैं फ्रेश होने के लिए। चलिए फ्रेश होकर ब्रश वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 7 और कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन 2 बजे पहुंचाने वाली है हम लोग को अम्बाला। सुबह के बज रहे 9 और अभी तक हर कोई सोया हुआ है ट्रेन में। अभी तक कोई उठने का नाम नहीं ले रहा है, तो चलिए हम भी सो जाते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 10:10 और ट्रेन पहुंच चुकी है मुअज्जमपुर नारायण जंक्शन पर, जहां पे ट्रेन आधे घंटे के लिए यहाँ पे स्टॉप लेगी, क्योंकि इसका इंजन आगे से खुलकर इंजन पीछे की तरफ जाएगा, जो कि रुड़की वाले रूट से होते हुए अम्बाला जाएगी। तो यहाँ पे आधे घंटे के ब्रेक में इंजन को आगे से पीछे शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रेन यहीं से रिटर्न वापस चली जाती है। ये हमारे सामने चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन, जो कि आगे से पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है सेट करने के लिए। फाइनली फ्रेंड्स ट्रेन अपने रहे टाइम पे डिपार्चर हुई अम्बाला रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड UEMB है। वे हमारे सामने ट्रेन हमारी अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची है, राइट टाइम पे थी। और हम उतर गए, अब चल रहे स्टेशन के बाहर की तरफ। तो कुछ ऐसी थी हमारी प्यारी जर्नी, काफी बोरिंग थी इकोनॉमी कोच में, बट फिर भी ठीक था यार। उतना मजा नहीं है जर्नी जितना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस ट्रेन के रूट की, तो ट्रेन मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर होते हुए रुड़की से अम्बाला आती है और अम्बाला के बाद लास्ट चंडीगढ़ के लिए जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ दिखता है बाहर से अम्बाला रेलवे स्टेशन, जिसको अम्बाला कैंट, अम्बाला छावनी के नाम से जानते हैं। तो ये मेन एंट्री अम्बाला छावनी, ठीक उसके सामने ही आपको वहां पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप जनरल टिकट वगैरह ले सकते हैं जर्नी के लिए। यहीं से टिकट वगैरह लेके एंट्री की जाती है स्टेशन के अंदर में। ठीक इसके बाहर ही बस स्टैंड आपको मिल जाएगा। तो हम चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स आज की जर्नी हमारी यहीं पे खत्म होती है। और अगर वीडियो पसंद आया तो अगर आपने भी लखनऊ से अम्बाला के लिए जर्नी की है इकोनॉमी कोच में या किसी भी कोच में, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के जय माता दी।